हैं और आपको लगभग कितने वर्ष इस स्कूल को अपना योगदान देते हुए हो गया है और किस तरीके से शिक्षा और क्या फीस रहा है पहले भी और आपको लगभग आप बताइए। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पे हूँ। मेरा नाम श्रीमती कविता भाटिया है। मुझे लगभग 10 वर्ष जब से इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर हूँ और मेरा ये मानना है कि शिक्षा आजकल की जो शिक्षा है जो बड़े बड़े स्कूलों में दी जाती है उनसे जो सिर्फ पैसे वसूलने का जो वो रहता है एक मोटिव रहता है लोगों का, लेकिन मेरे यहाँ पर शिक्षा कम मूल्यों में बहुत कम फीस में और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूलों में 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार जो एडमिशन चार्जेस लिए जाते हैं, मेरे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लास्ट ईयर मेरे यहाँ बच्चियों का एडमिशन बिल्कुल फ्री हुआ था और हम हर साल ऐसी कोई सुविधा रखते हैं कि जिससे एडमिशन कराने के लिए गार्जियन परेशान ना हो। अब हमारा जो ये एडमिशन चार्ज है बॉयज़ के लिए 1500 रुपये है और गर्ल्स के लिए लड़कियों के लिए 1000 रुपये है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ें। मेरे स्कूल से बच्चा शिक्षित होकर जाए तो वो किसी ऐसे लाइन में जाए कि हमारे देश का, मेरे विद्यालय का, हम सब का नाम ऊंचा हो। और जैसे कि फीस स्ट्रक्चर है वो मेरे यहाँ अभी तक लास्ट ईयर तक जो था पूरे स्कूल की नर्सरी से लेके 5th तक सिर्फ 400 रुपये ही थी, जिसमें हम बच्चे को RO वाटर देते हैं और एजुकेशन के लिए सुशिक्षित जो एजुकेटेड टीचर्स हैं उनको ही हायर किया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है और स्मार्ट टीवी, छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम, स्मार्ट रूम, मतलब सब कुछ दिया जाता है जैसे कि बाहर अदर स्कूलों में होता है। तो जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमारे स्कूल के बच्चों को सारी शिक्षाएं मिलनी चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ वैज्ञानिक युग को भी समझें, वो ये भी जाने कि इन सब चीज़ों से हमारे जीवन में क्या महत्व है इन सब चीज़ों का। ठीक है, क्या इस पद है आपका इस स्कूल में? स्कूल का किस तरीके से आप गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं महंगाई के दौर में? मैं राजकुमार गौतम, एक्चुअली मैं रिटायर्ड हूँ। 2016 में मैंने सेवानिवृत्ति ली है। पंचायत राज विभाग में पंचायत अधिकारी रहा, सहायक विकास अधिकारी रहा, जिला प्रबंधक रहा पंचायत उद्योग का। तो एक यहाँ तक गरीब बच्चों का है, आजकल गरीबी और अमीरी का प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ जो हूँ एक्चुअली अपने आप को मालिक कहना तो मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि स्कूल तो विद्यार्थियों का होता है, छात्रों का होता है, छात्र का होता है। अपने आप को मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि मैं यहाँ एक व्यवस्थापक हूँ, एक सहायक हूँ। एक सोच 2013 में बनी औरों को देखते हुए, उसकी वजह केवल एक ये रही कि यहाँ पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, एक्चुअली मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारी बस्ती ऐसी है, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि उन बच्चों को इस तरीके की शिक्षा मिले मुनासिब दामों में, कम से कम पैसों में, कम से कम फीस में, अच्छे एजुकेशन के साथ में अच्छी अध्यापकाओं द्वारा, जिससे बच्चे हमारे क्षेत्र के अच्छा विकास कर सकें और एक इस दिशा में एक ऐसी पहल हो कि जो सुविधाएं अन्य स्कूल वाले देते हैं, उनके 2-2, 3-3 हज़ार, 1500 ये सब रुपया लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों का जो मीडियम क्लास का वर्ग है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एक सपना आंखों में सजोया, उसको लेकर चले। ये जगह चूज इसलिए की क्योंकि ये एक तो हमारी महाराज सूरसेन जी की यहाँ असीम कृपा है।
क्योंकि हमारा समाज जो सैनी समाज है, एक्चुअली हम सैनी समाज में अधिकतर लोग अपने काम में लगे रहते हैं, और होता यह है कि वो अपनी फूलों की खेती है, अन्य काम है, करने भी चाहिए और होने भी चाहिए, लेकिन उन बच्चों पे ध्यान वो भी दें और हम भी दें, ये एक प्रयास बनाया संयुक्त रूप से। तो मैं यहाँ जब आया तो मैंने ज़मीन को चूज किया और इस इलाके को देखते हुए, इस क्षेत्र को देखते हुए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप स्कूल की परिभाषा में ये बिल्डिंग आती है। हम एक सपना लेकर चले थे, हमने नाम भी रखा था आइकन पब्लिक स्कूल, ये कि हम बहुत कुछ अपने भाइयों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, जो असहाय भी हैं कुछ, उनके लिए कम से कम फीस में हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। ये सपना सजोकर हम चले तो हमने कामयाबी पाई, और मेरा भी आज भी यही प्रयास है कि हम अपने जो हमारे समाज हैं, जितना भी समाज है हमारा, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, यहाँ मुनासिब फीस में जिसको परिवार के पिता माता ये सहन भी कर लें, लेकिन उनको सुविधाएँ ऐसी मिलें जो अच्छे अच्छे कॉन्वेंट, जो अच्छे अच्छे स्कूलों में भी नहीं है। अभी हम वर्तमान में मात्र 400 रुपये फीस के लेते हैं। अब आप महसूस करिए, कोरोना के 2 साल निकले हमारे, और 400 रुपये में हम क्या देते हैं। आप हैरान होंगे कि हम यहाँ 18-20 सुविधाएँ देते हैं, और उन सुविधाओं को मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बच्चा कौन सी जगह पर कहाँ पर है। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं कि इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ एजुकेशन ले रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। तो मेरा इसमें हम लोगों ने, हमारी प्रिंसिपल महोदय हैं, तो काफ़ी डिस्कस के बाद में सबसे पहले आती है लाइट। हमारे हर कमरे में ट्यूबलाइट है, हर कमरे में पंखे हैं, हर कमरे में रोशनी है। इसके साथ भी हमारा इन्वर्टर भी है। तो वो हमने डबल तरीके से बनाया है कि किसी बच्चे को अगर एजुकेशन में कोई दखल ना हो स्कूल में, क्लास में, तो तुरंत स्टार्ट होता है। तो इन्वर्टर की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम चलें, पानी आता है, जल आता है। तो कई बार हमने पाया कि अन्य स्कूलों में बच्चों को, किसी को अपना हेपेटाइटिस पी लिया है, ये है वो है, गंदगी रहती है, और बच्चे सही तरीके से पानी को ना तो पी पाते हैं। और अक्सर कर मैंने देखा है कि मैं किसी की भलाई बुराई भी नहीं जाना चाहता। मेरा प्रयास ये रहा कि हमने यहाँ आरओ दिया। आरओ हमारा 24 घंटे चलता है। गर्मियों के सीज़न में क्योंकि बच्चे, जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं और हम बड़ी सुविधाओं के साथ में रहना जानते हैं, तो ये बच्चे हमारे अभिभावकों के नहीं हैं। स्कूल में आने के बाद तो ये बच्चे हमारे हो गए, हमारी संस्था के हो गए, हमारे स्कूल के हो गए। तो हमने वाटर कूलर की व्यवस्था की कि अपना मई जून जुलाई जो महीना है, मेरे बच्चे कम से कम ठंडा पानी पिए। आजकल आप भी देखते होंगे कि ये बोतल 1 लीटर की 14 रुपये की आती है, ठीक है। अब मेरे स्कूल में मान के चलो 200 बच्चे हैं, तो अगर मान के मैं उसको लेकर चलूँ उसी रेंज में, तो पानी ही उतना हो जाता है। वाटर कूलर का पानी दे रहे हैं, आरओ का पानी दे रहे हैं। दूसरा, चूँकि हमारा वृक्ष क्षेत्र है, यहाँ हमारा एक प्रयास ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी देश की संस्कृति हो, जो हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति हो, अभी से बच्चों में इस तरह से हम उनकी जड़ों में पानी डालें, संस्कार डालें, उनको बताएं कि हमारे राम क्या हैं, हमारे कृष्ण क्या है, हमारी राधा क्या है। तो यहाँ हमारा प्रयास ये रहा कि जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो हमारे यहाँ उत्सव होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो इस बार तो हमने बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई। उसकी एक वजह ये थी कि क्योंकि कृष्ण के हम लोग अनुयायी हैं और मथुरा तो विश्व लेवल पर कृष्ण भगवान की है, तो कम से कम हमारे बच्चे जो नर्सरी से चलते 4 तक आए, तो वो जान जाएँ कि आज जन्माष्टमी ठाकुर जी की।
आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा भी हम उत्सव पूर्व में मनाते हैं और हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है वो सुंदरकांड से होता है। इस बार भी हमारा सुंदरकांड अप्रैल में हमने किया था। अप्रैल में करने के बाद में हमने अब उसके बाद हम लगातार हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से, क्योंकि हम और आप जो भी करते हैं वो बच्चे के लिए करते हैं। स्कूल की संस्था अभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फीस लेके बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, जिससे कि हमारे प्रोग्राम जो स्कूल के हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे उत्सव हैं, जो ठाकुर जी के उत्सव हैं, जो ब्रज की संस्कृति सनातन धर्म के उत्सव हैं, वो मनते रहें। कई बार यहाँ पर योग की क्लास भी लगवाई थी हम लोगों ने। तो हम चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिलें। तो बिजली, पानी, उसके बाद में हमारे यहाँ एक और हमने रखा है कि महीने के लास्ट में या 2 महीने के लास्ट में हमारे यहाँ हवन कुंडी है। वहाँ हमारी जो मैडम हैं, शिक्षित हैं और सभी सनातनी हैं। तो ये सब जो है इनका प्रयास रहता है कि हम कम से कम 2 महीने में एक बार यज्ञ की आहुति माता गायत्री का हम यज्ञ कराएं, जिससे ओम भूर्भुवः स्वाहा मंत्र का बच्चे जाप करें। साथ ही साथ पर्यावरण भी शुद्ध हो, क्योंकि ये भी श्री जी का ही किनारा है, यमुना जी का ही किनारा है। तो यहाँ हमारा हवन का भी कार्यक्रम रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वजन की मशीन भी लगाई है। वजन की मशीन इसलिए लगाई है कि आज हमारा बच्चा स्कूल में आएगा, उसका कितना वजन है, और वो बच्चा अगर हमारे पास 3 महीने से लगातार आ रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि भाई ये बच्चा कमज़ोर क्यों हो रहा है। तो उनके माता पिता को हम बताते हैं, हमारी मैडम बताती हैं फ़ोन करके कि इसको ये तकलीफ़ है या खांसी है या वो है। तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं वजन के लेवल पे। इस ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अभी में बच्चों के दांतों का डॉक्टर ऐसे नहीं जो नॉर्मली बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। डॉक्टर ऐसे जिन्होंने कि अपना डेंटिस्ट में डिप्लोमा किया है, डॉक्टरेट की है, ऐसे लोगों का हमने कैंप लगवाया और पाया ये कि एक बच्चों में जहाँ कमियाँ थी उनको सलाह दी बिना किसी पैसे के। हमने कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि संस्थान और स्कूल ने ही उस पैसे को वहन किया। तो डेंटिस्ट का इस ओर हमारा प्रयास एक और है, क्योंकि कोरोना से निकल के हम लोग आए हैं तो हमारे 2-2.5 साल तो हमारा काम ही बन रहा है, स्कूल ही बन रहा है। हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर फिजिशियन भी बहुत अच्छे MBBS आएँ, और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो बताएं, उनके माँ बापों को बताएंगे हम लोग उनके स्तर से कि बच्चे का ये बीमारी है, इसको ठीक करें, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। स्टूडेंट्स तो हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा जब है तो हम उसकी उतनी ही सावधानी बरतेंगे जितनी कि माँ बाप रखते हैं। तो ये भी हमारा कार्यक्रम चलता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल प्ले वाले बड़े चल रहे हैं। कुछ टेम्परेरी अपने खिलौने रख लिए, कुछ वैसा कर लिया, कुछ वैसा कर लिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो परमानेंटली क्लास है। क्लास में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है और हाई लाइट की मास्क लगी हुई है, इसलिए कि कहीं कोई बच्चे को कोई गिरते में चलते में कोई चोट ना आवे। और बच्चे को हम उसका ये नहीं कि उसको पढ़ाते ही रहें, हम उसको उस दिशा में बीच में उसको मनोरंजन भी दें। बच्चा ये जान सके कि ये झूला है, ये घोड़ा है। बच्चा ये जान सके कि ये हमारी पढ़ाई के लिए ये सारे खेल ऐसे हैं जो हमारी पढ़ाई में मदद करेंगे। हमारी मैडम है जो 1.5 साल से 2 साल से हैं टीचर, वो नर्सरी को पढ़ाती हैं, बड़े मन से पढ़ाती हैं। तो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली टीचर्स जो हैं हमारी ये अच्छी हैं। इनका एक भाव सेवा का रहता है। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन सेवा भाव इसलिए रहता है कि इससे बड़ी सेवा क्या है कि हमारा बालकृष्ण भगवान है, ये बाली रूप में है। हम वैसे भी श्री बाबा के यहाँ आते जाते हैं तो हमारे बालकृष्ण भगवान हैं, उनका उत्सव भी मनाते हैं। तो हम इनको उसी रूप में ही हमारी मैडम पढ़ाने वाली है वो ध्यान देती हैं और सारी चीज़ इनको उसी तरीके से खिलाती हैं। जैसे कि किसी ज़माने में
कन्हैया के साथ में छात्र छात्राएं बच्चे खेला करते थे। तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा एक प्रयास रहता है कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार दें। यह सबसे बड़ी बात है। उसकी वजह है कि अगर हम किसी दूसरे जगह से अपनी महिलाओं को लाएं, टीचर को लाएं, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेंगी जितनी कि अट्रैक्शन नहीं रहेगा जितनी कि स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो स्थानीय अपनी टीचर हैं, जो एजुकेटेड टीचर हैं, जो ठीक तरीके से बच्चों को माकूल दिशा में पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हमने, हमारी प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने यही कहा कि यहाँ से स्थानीय स्तर की महिलाओं को रोजगार भी देंगे हम, और उसमें एक बेनिफिट ये भी रहता है कि बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो समय पे आती है, समय से जाती है। दूसरा, हम जब चलते हैं तो हमने एक शीशा लगवाया है। शीशा इसलिए लगवाया हमने, लोगों ने हमसे पूछा, कई अभिभावकों ने हमसे पूछा कि शीशा किस लिए लगवाया, आपने अपने देखने के लिए लगवाया। तो हमने कहा भाई हमने देखने के लिए नहीं बनवाया, हम बच्चे को ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो ड्रेस पहन कर आ रहे हो उसमें टाई आपकी सही नहीं है, आपकी शर्ट आपकी सही नहीं है, आपकी पैंट आपकी सही नहीं है। तो ये आप शीशे में देख के अपनी मम्मी से कहो, पापा से कहो, भाई से कहो कि हमको स्कूल में इस तरह से भेजो कि हम इस तरह संवर के जाएँ। दूसरा, इसके बावजूद भी एक और हमारा प्रयास बड़ा अच्छा है, बाकी तो बच्चों को भविष्य बताएगा। हमारी प्रार्थना होती है, हमारे दिन की शुरुआत, स्कूल की शुरुआत, बच्चों की एजुकेशन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये महसूस किया कि ये प्रार्थना भी हमारी वाद्य यंत्रों के साथ लाउड स्पीकर पर हो। तो हम करते ये हैं, हमारी प्रिंसिपल्स, हमारा स्टाफ ये करता है कि 2-2 बच्चों को लेते हैं हर क्लास से, जो माइक पर बोलने का अभ्यास करें कि माइक पर प्रार्थनाएं कैसे बोली जाती है, कैसे गाया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में एक अनूठा कदम है बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए, ये स्कूल कर रहा है। दूसरा हमारा ये कि हम हफ्ते में एक दिन किसी भी क्लास के बच्चे से माइक पकड़वा कर या तो कविता या उसकी कोई अपना पाठ या कोई भाषण या कोई टॉपिक उसको बुलवाते हैं। इसलिए है कि जब बच्चा यहाँ से होकर जाए तो उसको ये लगे कि मुझे कहीं कोई बोलने में, माइक पकड़ने में, प्रार्थना करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि शुरुआत नर्सरी से ही जड़ होती है हर कार्यक्रम की। आगे चल के मैंने अक्सर करके देखा है कि बहुत से बच्चे माइक के सामने नहीं बोल पाते, जबकि वो ग्रेजुएट हैं और ये हैं। मैं उनको बुराई के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रयास ये है। हमारी पूजन, बसंत पंचमी, सारे कार्यक्रम होते हैं। का जो स्कूल 5th तक है, और आगे क्या आपका वो रहेगा कि कहाँ तक स्कूल को बढ़ाया जा सके? हम इस स्कूल को 8th तक लेकर चले हैं इस साल से जी। अभी हमारे यहाँ 6वीं क्लास के एडमिशन प्रारंभ है जी। और हम चाहते ये हैं कि हमारा बच्चा जब यहाँ से जाए 8th पास करके, तो वो सीधा अपना किसी टेक्निकलिटी में या ITI में या अपना जहाँ भी उनका माता पिता का रुझान है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम इसको 8th तक लेंगे। उसमें हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम ज़्यादातर गर्ल्स को एजुकेशन में प्राथमिकता देंगे। विचार हमारा ये है कि हम इसको हाई स्कूल तक ले जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी हमने 6th क्लास से स्टार्ट की है, नर्सरी से 6th तक, 7th तक, 8th तक। मान के चलो कि हम बाकायदा हमारी मान्यता प्राप्त है हम लोग, और जहाँ कोई टेक्निकलिटी है या कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। तो मैं सुविधाओं को ऊपर लेना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। हमारा बाल मंच हमने स्पेशल रूप से बनाया है। बाल मंच इसलिए नहीं कि हमने किसी कमरे के बच्चे की एक्टिविटीज़ को कमरे में करा दिया। बाल मंच करते हैं, हमको कुर्सियाँ भी किराए पर नहीं लाई जाती, हमने बच्चों के लिए कम से कम 100 कुर्सियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि बच्चे को कहीं कोई भटकना ना पड़े। हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। इस बार तो हमारे आदरणीय श्री रमाकांत व्यास जी गोस्वामी जी श्री बाबा के सुपुत्र आए थे, और हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे 21 बच्चों का चयन किया, और 21 बच्चे ठाकुर जी के स्वरूप में बनकर आए और उनको तस्वीरों से भेंट की गई। उनको सम्मान बढ़ाया गया और बच्चों का हौसला बढ़ाया गया, और एक उत्सव हमने बहुत ही शानदार और बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया। तो चूँकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहे हैं, हमारे पास ना तो अभी कोई प्रॉफिट की आमद है, और हमारा जितना होता है हम सारा का सारा स्कूल में लगाते हैं। और वैसे भी आप यहाँ आकर महसूस करेंगे
कि हमारा स्कूल कैसा है। मैं आपसे इस बीच ये भी कहना चाहूँगा, अभिभावकों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने शहर वालों से, अपने साथियों से, दोस्तों आप अपने थोड़े से कीमती समय में से ये सोच, चलो मैं मानता हूँ मोबाइल को 15 मिनट छोड़कर, आजकल हम सब लोग बिजी हैं मोबाइल में, तो आप कम से कम आईकन पब्लिक स्कूल को देख लीजिए। मेरे भाई कुछ निर्माण का काम करते हैं, कुछ फुलवारी का काम करते हैं, कुछ रिक्शे का काम करते हैं, कुछ टीवी मैकेनिक हैं, कुछ सब्जी बेचने का काम करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर आके देखो कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, मेरे बच्चे को कहाँ कहाँ कितनी कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, हम बच्चों का क्या क्या अपना काम करते हैं। इस वर्ष चूँकि हमारा प्रयास था, लेकिन 2 साल हमारे कोरोना में सभी की एक तरफ चक्का जाम हो गया, तो ऐसी स्थिति में अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं अपने पर्यटक स्थल पर बच्चों को घुमाने का। तो बच्चे 6 महीने में एक बार जरूर जाएं, जिससे कम से कम बच्चे जान सकें कि मथुरा वृंदावन की संस्कृति क्या है। अब ज़्यादा दूर ले जाने में तो बहुत रिस्क होती है कि बच्चों को दिल्ली ले जाएं या बॉम्बे ले जाएं। तो हमारा ये है कि अपने गुरु शरणानंद जी हैं, श्री बाबा हैं, अपने दाऊ जी हैं, अपने जन्म स्थान है, तो ऐसी जगह हम बच्चे को ले जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और बनाएंगे। है कि एक्चुअली हमने अपनी सुविधाओं के साथ ये भी किया है कि एक ही रुझान है हमारा कि बच्चा हमारा वेल एजुकेटेड बने। तो यहाँ हमारी अपना बाथ पार्टी भी हम करते हैं, पूल पार्टी जिसे आजकल चलती है। तो पूल पार्टी में ये कि बच्चे देखते हैं भाई टीवियों में कि बच्चे नहा रहे हैं, तो भाई जब बच्चे वो देखते हैं कि बच्चे नहा रहे हैं, तो हम भी नहाएंगे, हम भी धोएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे अपना। कम से कम बैठ के पार्टी में 4 मैडम होंगी, 10 बच्चे होंगे। तो एक हमारा यहाँ ये है कि समूह की मानसिकता को विकसित करना, बच्चे अभी से ही एकाग्रता के साथ बैठना उठना सीखें। 5 बच्चों में, 6 बच्चों में, कई बार ऐसा होता है बच्चे स्कूल से जाकर सीधे घर में घुस गए। एक पार्टी ऐसी आयोजन करेंगे मई जून जुलाई के महीने में कि बच्चे अपने आप में दोस्ती, अपने बच्चे जैसा होता है ना कि हम पढ़े थे तो हमारे वो दोस्त थे, आगे चल के कौन कहाँ चला जाएगा, तो वो इस तरह से हमारा एक वो है कि एक दूसरे में हाथ मिला के चले, अपने संबंधों को पिरोए, संबंध बने। तो हमारा ये भी प्रयास है। फिर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चीज़ कोई एक ही प्रयास है हमारा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिले। देखिए हमारे पास में स्कूल का वाहन है, हमारी मेट्रो खड़ी हुई है, हमारे पास में टेम्पो है, हमारे मिस्टर अलीम जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। मैंने देखा है कि बड़ी सावधानी से बच्चों को लेके आते हैं। कई बार यहाँ रास्ता ऐसा है कि हम भी डरते हैं कि भाई रास्ता में कुछ नहीं हो जाए बारिश, क्योंकि कई बार अब मैं कहूँ कि कोई ध्यान नहीं देता वो गलत है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो होती हैं। हमारे स्कूल का रास्ता ठीक है, लेकिन जो रास्ता परिक्रमा मार्ग का है ना, एक्चुअली में दिक्कत रहती है, कभी कभी पानी आ जाता है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रयास करके अपने पार्षद महोदय वगैरह से कहें कि ये रास्ता ठीक है, निवेदन करें, ना कि राजनीति। तो हमारा एक ये प्रयास है कि अपना टेम्पो है, अपनी मेटाडोर है, तो इनसे हम बच्चों को सुरक्षित तरीके से लाएं। एक ऑफिस हमारा देखिए कंप्यूटर शिक्षा है। अब बेसिकली कंप्यूटर नाम तो सुनता है बच्चा, जब तक कंप्यूटर में बच्चा बैठेगा नहीं, जब तक मैडम उनको सिखाएंगी नहीं, जब तक बच्चा जानेगा नहीं कंप्यूटर क्या है, वो आगे कैसे चलेगा। आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है। ये हमारा प्रयास है और हम ऐसी एजुकेशन देते हैं। और हमारा हर तरीके से केवल एक ही चीज़ रहती है कि जितनी सुविधाएं हों, अभी हम आप हैरान हो गए, कम से कम 20 सुविधाएं दे रहे हैं, 19 सुविधाएं दे रहे हैं। लोग बात कहते भी हमसे यार तुमको 400 रुपये में क्या मिलेगा, तो मैं आपसे एक व्यवहारिक भाषा में बात कर रहा हूँ, हमको कुछ नहीं मिलता है। आजकल टीचर आती हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर आती हैं, 2 पैसे कमाने को आती हैं, मेहनत करती हैं। तो इस बार हमको फीस बढ़ानी पड़ रही है, हम इसको 500 रुपये किए दे रहे हैं। और उसका क्या सिलेबस बनाया है, स्टार्ट आई कैन पब्लिक स्कूल। एक अभियान हमारा आज भी है कि घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, आई कैन स्कूल का है अभियान। इसको हमने अपने दिल से बनाया है, ना कि हमने इसको कुछ किताबों में से लिखा है।
हमारा प्रयास ये है कि यहाँ हर घर में शिक्षा जाए और ऐसी शिक्षा जाए कि बच्चों की एक प्रवृत्ति बने, एक भाव बने कि मुझको ये बनना है, इंजीनियर बनना है, बाबू बनना है, ऑफिसर बनना है। तो ये प्रयास जब होगा जब हम लोग मेहनत से काम करेंगे और हम कर रहे हैं। तो महंगाई के दौर में, इस समय महंगाई का दौर है जी, और लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद महंगाई भी जी बढ़ी अपने स्तर पर। जी। तो इतने कम शिक्षा में आप 5th तक क्लास चला रहे हैं, तो क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आप शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, और आपका मेन मोटिव क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक बात पूछी है तो मुझे आपको बता नहीं पाया कि हमारा जो झुकाव रहा वो बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति रहा, बच्चे की मानसिकता के प्रति रहा, बच्चे के एजुकेशन के प्रति रहा। अब चूँकि सिलेंडर देख लें आप, पेट्रोल देख लें आप, खाना देख लें आप, रसोई देख लें आप, और आप खुद ही देख लें कि आप जो काम कर रहे हैं आप किस तरह से घर को परवरिश कर रहे हैं। हमारे पास तो कम से कम 200-250 बच्चों का परिवार है। इस परिवार को चलाने के लिए हमारे पास में अम्मा भी रहती हैं जो बच्चों के टिफिन वगैरह ये लाती हैं, देती हैं। हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं, हमारी टीचर हैं, हमारे कंप्यूटर वाले भी हैं, और हमारी एक्टिविटीज़ भी हैं, और हमारे काम भी हैं। तो ये सब अभी हम 400 रुपये में दे रहे थे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं इतने में नहीं हो पा रही है। और उसका एक ही है कि चारों तरफ महंगाई है। हम आज देखिए, हम डीजल चलाते हैं, CNG लेते हैं, और बच्चों को लाते हैं, वो भी अभी 400 रुपये में लाते हैं। वो बेचारे परेशान भी होते हैं और हम भी परेशान होते हैं, यहाँ तक कि हम हर महीने अपनी जेब से उनको पैसा और देते हैं, क्योंकि आता आपसे 400 रुपये है और स्टूडेंट बैठ रहा है 600 रुपये का, तो 200 रुपये बच्चा हम लोग दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ ये है, इस बार हमने ऐसा किया है कि नर्सरी से UK तक वो तो रखेंगे हम फीस 400 रुपये, क्योंकि बच्चा आता है, बच्चा चूँकि छोटा होता है ना, और छोटे बच्चे के घर पे भी होते हैं खर्चे, दवाई के, दारू के, कपड़े के। तो इस तरह से उसका तो हमने रखा है सिलेबस में 400 रुपये प्रति माह। और 1st to 3rd यानी 1 क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक इसको हमने 500 रुपये किया है। 500 रुपये आज के समय में मैं कहूँ कि 2 महीने का वो आता है वाउचर मोबाइल का। तो इस तरह से 1st to 3rd हमने 500 रुपये रखा है, और 4th to 6th हमने 600 रुपये रखा है। यानी क्लास 4 से लेकर 6 तक 600 रुपये, और 1 से लेकर 3 तक 500 रुपये, और नर्सरी से लेकर UK तक 400 रुपये। ये कम से कम फीस है। और ऐसी स्थिति में कई बार ये भी आता है कि भाई हम स्कूल को कैसे चलाएं। सर विराम कर दें। मैं इसको जी बोलिए। तो हम ये नया सत्र चालू हो रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम और अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक सेवाएं दें, और स्कूल को बेहतरी की ओर हम भी ले चलें। मैं इस बीच एक बात कहना भूल गया हूँ कि जितना प्रयास हम लोग करेंगे उतना ही प्रयास बच्चे के माता पिता भी करें। बच्चा हमारा स्कूल से आया ये और कितना खेला है, कितना पढ़ा है, उस पर ध्यान दें। अगर बच्चा ज़्यादा खेल रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करें, जिससे कम से कम बच्चे को हम सही दिशा की ओर और प्रयास करें। तो नया सत्र चालू हो रहा है, और इस सत्र में हमारा प्रयास आप लोगों से निवेदन है कि इतनी सुविधाओं के साथ मैं ये एक बात ये भी कहना चाहूँगा, कोई जानना चाहे हमारे स्कूल के बारे में, कोई अभिभावक हो, कोई माता पिता हो, तो चलती हुई क्लास में आके पीछे बैठ जाए, हमारी एजुकेशन को देखे, हमारी मैडम को देखे, हमारे तरीक़ों को देखे, हमारी क्लासेस को देखे। ऐसा नहीं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप आइए, बच्चे के साथ देखिए कि आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, टीचर कितना ध्यान दे रही है, मैनेजमेंट कितना ध्यान दे रहा है, हम कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसको अपनी आंखों से देखिए और फिर एक तुलना करिए कि 500-600 रुपये में क्या होता है। हमने इस बार भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज
500 रुपये प्रति रखा है बच्चे का। उसे यह है ना कि 400 रुपये में बच्चे का आना जाना नहीं हो पाता है। या तो आप खुद आओ, खुद छोड़ जाओ भैया, हमारा बाध्यता नहीं है कि हम आपसे कहें कि बच्चों को हम भेजेंगे या हमारा कोई इसमें प्रॉफिट हो या संस्था का कोई लाभ हो। हमारा केवल यही है कि आप आओ, आप लाना चाहते हो आप अपने साधन से ले आओ। हमारे साधन से जो बच्चा आएगा उसकी 500 रुपये प्रति बच्चे छात्र की फीस होगी। और फीस मैंने आपको बताई है। मैं फिर आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा सबसे भैया कि आप अपने पास की संस्था को देखें। हमारे क्षेत्र में कम से कम 8,000, 6,000, 10,000 घर हैं। और अगर बच्चों को पढ़ाना ही वाकई है, जैसे हमारा मोटो है, ऐसा ही उद्देश्य आप बनाएं कि हम अपने बच्चे को बेहतरी के साथ, अपनी सुविधाओं के साथ खुले वातावरण में अच्छी शिक्षा दें। ये नहीं कि एक कमरे में हमने बच्चों को रख लिया और 25 या 30 बच्चे उसमें घुसे हुए हैं और बच्चा ये खुश है कि टाई लगा के चला जा रहा है, माता पिता खुश हैं कि बच्चे चला गया है। ये नहीं, बेल्ट भी लगनी चाहिए, टाई भी लगनी चाहिए, मैं इसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जाकर कम से कम ये तो रहो कि बच्चा कुछ पढ़ के आए, कुछ सीख के आए, उसका कुछ नज़रिया बने। तो आप लोग अभिभावक से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को प्राथमिकता के साथ स्कूल को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए, हमारी फीसेस को देखते हुए हमारे यहाँ एडमिशन कराएं, जिससे कि हम आगे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकें, सुविधाएं दे सकें और एक दिशा में साथ साथ देश के निर्माण में भी ये बच्चे आगे चल के महत्वपूर्ण निर्णय लें, महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी के साथ मैं सबको अपनी जय श्री कृष्ण कहता हूँ।